वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे। डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आजमगढ़ की सियासत इस वक्त सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच डी कंपनी को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने डी कंपनी का फायदा पहुंचाया, वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए दावा किया कि डी कंपनी से संबंध खुद सीएम योगी के मीडिया सलाहकार के हैं। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। अब सवाल ये है, आखिर ये डी कंपनी है क्या? क्या ये केवल एक शब्द है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक इशारा? राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक डी कंपनी शब्द का इस्तेमाल अक्सर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ योगी का इशारा किसी खास गुट या भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों की ओर भी हो सकता है, जिसे वो विकास के नाम पर फायदा पहुंचाने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। अब असली सवाल ये है, क्या ये सड़कें, एक्सप्रेसवे और योजना ईमानदारी से बन रही हैं? क्या राजनीतिक बयानबाजी के पीछे कहीं असली भ्रष्टाचार नहीं छिप रहा है? इस बयानबाजी के पीछे एक बात साफ है, पूर्वांचल यानी गोरखपुर, आजमगढ़ और आसपास के जिले 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जनता के सामने खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मुद्दों पर घेरना चाहते हैं। डी कंपनी अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया मोर्चा बन गया है, जहां एक और इस अपराध और साजिश का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे विकास और पारदर्शिता की बहस में बदला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस शब्द की राजनीति की यात्रा कहां तक जाती है और जनता इन बयानों के पीछे क्या सच्चाई देखती है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।